तो पिछली क्लास में हमने ये दो दो नंबर वाले 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज की क्लास में हमने यूनिट 1 के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 के क्वेश्चन दो हैं, एक दो सेकंड क्वेश्चन है और एक थर्ड क्वेश्चन है, दोनों में दो दो क्वेश्चन है। तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों को हमें करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि मेरे पास तो नोट है, मैं नीचे लिख लूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूनिट 1 स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ये कह रहा है, इफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और n की जो वैल्यू है बिलोंग करती है किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है भाई, और एक b है हमारे पास, b सेट है क्या, x, x इज इक्वल टू 4 की पावर n और n इज लेस देन और इक्वल टू 4, और n की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से। n मतलब नेचुरल नंबर। फाइंड करना है आपको a, a यूनियन b, b a इंटरसेक्ट b, c a माइनस b और d b माइनस a। ठीक है, ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता क्या करना है कि ए सेट आपका है क्या। अगर ए सेट आपको पता चल जाए तभी जाके आप सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ए को पता करते हैं कि ए क्या है। देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो एक्स एलिमेंट को रखता है, यानी कि एक एलिमेंट को रखता है, और एक्स किसके बराबर है, 2 की पावर n के बराबर है। ठीक है भाई, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर n वाले होंगे। अब n की वैल्यू भी बता रखी है क्वेश्चन में कि n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके है, 5 की, यानी कि 5 से छोटी और 5 के बराबर तक है। और 5 n क्या है, n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो सीधी सीधी बात है कि n की वैल्यू आपको 1 से लेकर 5 रखनी है। तो 1 से लेकर 5 रखनी है, यानी कि a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1, पहले 1 रख दिया, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये आपका ए हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32 होता है। तो आपके पास ए सेट आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला आपको। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं दोबारा से, बट ये जरूरी है समझना, क्योंकि पेपर में भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। बी, बी सेट क्या कहता है, बी सेट कहता है कि वो है 4 की पावर n। तो चलिए इसी की तरह है क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या करना है आपको कि n जो है 4 या 4 से कम है, तो यानी कि 1 2 3 और 4 लेना है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। तो ये हो गया आपके पास, 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 होता है 256। इस तरीके से। तो ए और बी जैसे ही निकलते हैं फिर तो समझ लीजिए आपके आंसर इजिली तरीके से निकलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी से पहले हम निकाल देते हैं ए इंटरसेक्ट बी, क्योंकि ये पहले जरूरी है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन, इसको हम इंटरसेक्ट पढ़ते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए तो हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, हाँ भाई 4 कॉमन है, 4 दोनों में आ रहा है। 8 नहीं, 16 आता है, 32 नहीं आ रहा। ठीक है, तो कॉमन क्या है आपके पास, दो चीजें हैं, एक है 4 और एक है 16, बस ये लिखना है आपको। बताओ, इसके नंबर दे रखे हैं आपको 8। ठीक है, तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है। अब यूनियन निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल कैसे करते हैं, इस टोटल को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए लेना होता है, फिर बी लेना होता है, उसमें से जो कॉमन आता है ना उसको आप एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने ए लिया होगा तो 4 और 16 आया होगा, और जब बी लिया होगा तो 4 और 16 दोबारा आया होगा, तो दो बार काउंट हो चुका है वो, तो एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ए क्या था हमारे पास, ए है हमारे पास 2 4 8 16 और 32। बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 4 16 64 और 256। उसमें से माइनस कर देंगे उसका इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या है हमारे पास, 4 और 16। ठीक है,
सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है अभी। तो इन दोनों को प्लस करना है और उसमें से एक बार 4 और 16 माइनस कर देना है। तो एक बार 4 और 16 अगर माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 2 4 8 16 32, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 64 और 256, क्योंकि इन दोनों को हमने इन दोनों से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेट आपका निकल के आएगा इसी को क्या कहेंगे हम, यूनियन सेट, यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है, अब अगला कह रहा है आपसे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकालना है, देखिए ए माइनस बी को सही से समझना, कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ए माइनस बी का मतलब ए को बी में से माइनस नहीं करना, ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस ए और बी का इंटरसेक्ट, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होता है उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ए क्या ए क्या था हमारे पास, 2 4 8 16 और 32, और इंटरसेक्ट क्या था हमारे पास 4 और 16। तो 4 और 16 को इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 8 और 32। 2 8 32 आपका क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार से अगली जो चीज थी वो हमें निकालनी थी, क्या निकालनी थी, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए भी इसी की तरह ही है, सिंपल, फोर्थ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसमें था ए माइनस बी में ए माइनस इंटरसेक्ट, इसमें हो जाएगा बी माइनस इंटरसेक्ट। ठीक है, अब ए और बी का इंटरसेक्ट, बी और ए का इंटरसेक्ट एक ही बात होती है। ठीक है ना, बी क्या था हमारे पास 4 16 और 64 और 256, उसमें से माइनस करना था इन दोनों का इंटरसेक्ट। इन दोनों का इंटरसेक्ट क्या था हमारे पास 4 और 16, तो 4 और 16 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 64 और 256। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कंसेप्ट ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का कंसेप्ट याद रखना बस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए दे रखा है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट के ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस का 6i। ये i है, 1 नहीं है, वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि 1 0 0 1 आपका क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, तो इसको हमें सॉल्व करना है और के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड, ए दे रखा है आपको 0 3 -2 और 5। अब ये भी दे रखा है, इसको हम बाद में देखते हैं। चलो देख लेते हैं कि के ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस का 6i, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए का स्क्वायर का मतलब हो गया ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना। तो ए को ए से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखिए 0 -2 3 5। अब यहाँ पर आपको पहले मल्टीप्लाई आना जरूरी है, 3 5। अब करना क्या होता है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 0 को 0 से तो 0 आएगा, बीच में आता है प्लस, 3 को माइनस के 2 से करेंगे तो 3 को जब -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 6, ये एक एलिमेंट आ गया। जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा तो एक एलिमेंट, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, इससे करना है। ठीक है ना, तो 0 को जब 3 से करा आपने तो 0 आ जाएगा, 3 को 5 से करा तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब रो आएगी आपकी सेकंड और कॉलम आएगा फर्स्ट। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आता है प्लस और इधर है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, इससे करेंगे, तो -2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा माइनस का 6 माइनस का 10 15 और 19। ठीक है, ये आपका आ गया ए का स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना क्या है, आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये इसमें पुट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है के ए का स्क्वायर जो है वो 5a माइनस 6i के बराबर है। जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसा वैसा आपको क्या करना है, पुट करना है। चलिए करते हैं, के ए का स्क्वायर हमने निकाल लिया, -6 -10 15 और 19।
इक्वल है किसके, 5a के। a कितना है आपके पास, a था 0 -2 3 और 5, ये a ही है हमारे पास, है ना। और प्लस का माइनस का 6 आई, माइनस का 6 आई 1001 है, ठीक है। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, पहले मल्टीप्लाई करना है इनको, तो ये हो जाएगा माइनस का 6k 15k माइनस का 10k और 19k, पहले मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार से ही इसमें भी मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस का 6, सॉरी इसे भी मल्टीप्लाई करना था, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को, तो 6 0 0 6, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, बीच में इक्वल लगाया हुआ है आपका, तो इसका मतलब ये जो पहली वाली वैल्यू है माइनस का 6k किसके बराबर होगी, कंपैरिजन करना है हमें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करना है। तो माइनस का 6k किसके बराबर होगा आपका, 0 के और माइनस के 6k, इन दोनों को जोड़ कर या माइनस कर जो भी वैल्यू है यहाँ पर उसको करके, तो 0 - 6 किसके बराबर होगा, माइनस के 6k के। तो ये हो जाएगा माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी थी बस हमें, अब हमें हर किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी से k की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो इसमें क्या ध्यान रखना था, इसमें इसमें बस आपको a स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, चलिए नीचे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है वैसे, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए पहले आप डिटरमिनेंट निकालना जरूर सीखें, ठीक है। हमारी एक वीडियो होगी डिटरमिनेंट की, उसे आप जरूर देखें, मैं यहाँ लिंक सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे करना है। ये एक मैट्रिक्स देखा है और इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, वैल्यू थी 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब और c क्यूब इक्वल टू प्रूफ करना है इसे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पहले पता होने चाहिए, तो इन फॉर्मूलों को यूज इसमें हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले ये देखिए कि आपको लाना क्या है, a माइनस बी। इसमें एक कंसेप्ट आपको ध्यान रख के चलना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करिए, इसमें जितने ज्यादा जीरो आ जाएंगे उतना आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, a माइनस बी चाहिए, a को b में से माइनस करना है, यानी कि आपको पता चल गया कि कॉलम 1 में से अगर आप कॉलम 2 को माइनस कर देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, और देखो 1 माइनस 1 करोगे तो जीरो भी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, C1 को ऑपरेट करना है, C1 को ऑपरेट करना है किस प्रकार से, C1 में से C2 को माइनस कर देना है, ठीक है। C1 में से C2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहला काम तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। फिर b माइनस सी चाहिए, b माइनस सी कहाँ से आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि C2 में से C3 को। तो ऑपरेट किसको करना पड़ेगा, C2 को, C2 को ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3, यानी कि दो प्रोसेस हम एक साथ लगा रहे हैं, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक साथ भी उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक साथ इसलिए कर रहे हैं हम ताकि आपका टाइम बचे
और टाइम बचे बस, और क्या चाहिए हमें, है ना। पेपर में हमें टाइम ही बचाना है और कुछ नहीं बचाना। चलिए देखिए, तो C1 माइनस C2 करना है। तो C1 ये है 1, और 1 में से 1 माइनस करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो गए ना, ये मैंने बता रहा था। ऐसे यहाँ पर भी C2 माइनस C3, 1 माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी क्यूब माइनस सी क्यूब करना है। और जिसको कुछ भी ऑपरेट नहीं करना, उसको एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर माइनस करना है। 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, है ना। ऐसे इसमें भी 0, बी प्लस सी और बी माइनस सी, और इसका हो जाएगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसमें से इस वाली रो, इस वाले कॉलम को देखिए, यहाँ पर a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो कॉमन आउट हो जाएगा। तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। इसमें b माइनस सी और b माइनस सी है, तो उसमें हमने कॉमन ले लिया। इन्हीं चीज़ों के लिए तो हमने ये प्रोसेस करा था। अब बचा क्या हमारे पास, 0 a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी 0 b प्लस सी और यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर और सी क्यूब, ये हमारा यहाँ पर बचेगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको इसमें, आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस क्वेश्चन को देखते रहिए कि आपको अब चाहिए क्या। अब देखो आपका a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, अब आपको चाहिए c माइनस ए। ठीक है, तो c माइनस ए अब कैसे आएगा वो देखते हैं। बट बेसिकली अब देखो आपके पास दो जीरो आ गए। हमारा टारगेट यही होता है कि कैसे भी करके दो जीरो आ जाए। तो दो जीरो आने के बाद हमें क्या कर देना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। और डिटरमिनेंट किसके अलोंग निकालना है, जिसमें जीरो आ रखे हैं, यानी कि R1 के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसको लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग टू R1, R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देना है। तो देखिए a माइनस बी तो पहले से ही आ चुका है, b माइनस सी भी आ चुका है। अब इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करते समय वन, देखो पहली डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है। पहले इस वाली संख्या को लेते हैं, इसका रिलेटेड रो और कॉलम हटा देते हैं, फिर इसको लेते हैं, रो कॉलम हटा देते हैं, फिर इसको लेते हैं, है ना। तो ये तो जीरो जीरो है, तो यहाँ तो जीरो जीरो ही आ जाएगा। और फिर वन लेंगे, तो वन से रिलेटेड रो और कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये हट गया और ये हट गया, मान के चलो, है ना। तो ये बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी को बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में आता है माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। आराम आराम से करेंगे, ज़्यादा हमें हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो a को इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर b को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो a को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, a को इससे करेंगे तो ए बी सी, और a को सी स्क्वायर से तो ए सी स्क्वायर, और फिर b को करेंगे तो प्लस का बी क्यूब, b को b से करा तो बी क्यूब, b को बी सी से करा तो बी स्क्वायर सी, और b को सी स्क्वायर से करा तो बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, फिर बीच में है माइनस। फिर ऐसे बी को पहले इन सबसे और फिर सी को इन सबसे करना है। तो बी को करा तो हमने पहला ये आ गया बी ए स्क्वायर, बी को इससे करा तो ए बी स्क्वायर, और बी को इससे करा तो बी का क्यूब, प्लस सी को करा तो सी ए स्क्वायर, सी को इससे करा तो ए बी सी प्लस का, प्लस सी को इससे करा तो सी बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बीच में माइनस आ रखा है, इसको ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो सारी साइन सारी डिजिट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। माइनस मतलब साइन से चेंज हो जाएंगी। तो a माइनस बी, बी माइनस सी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस का बी स्क्वायर सी और प्लस का बी सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होते जाएंगे,
माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब माइनस का सी ए स्क्वायर माइनस का ए बी सी और माइनस का सी बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो चीज़ें कट रही हैं उसे कैंसिल करते हैं, जैसे कि ए बी सी माइनस का है यहाँ पर और ए बी सी यहाँ पर प्लस का है, ये तो कैंसिल हो गया। और ए बी स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है आपको, ए बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का ए बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए सी स्क्वायर कहीं है, ए सी स्क्वायर नहीं है कहीं पर। बी क्यूब है यहाँ पर, ये बी क्यूब ये रहा और ये बी क्यूब कैंसिल, ठीक है ना। और बी स्क्वायर सी आपका कहीं नहीं है, तो चार चीज़ें आपके पास बची हैं, ये ये और ये भी बचा है ना। तो पांच चीज़ें आपके पास बची और कटेगा कुछ, ये सी बी स्क्वायर, अच्छा सी बी स्क्वायर ये रहा ना, सी बी स्क्वायर प्लस का और सी बी स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास बचेगा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी, फिर यहाँ पर बचा है आपके पास ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, जो ए सी वाली डिजिट है उनको एक साथ ले लो, यहाँ पर भी ए सी आ रहा है ना, यहाँ पर ए सी आ रहा है तो इनको एक साथ ले लो, माइनस का ए सी सी ए स्क्वायर, और ये है बी सी स्क्वायर, और क्या है ए स्क्वायर बी, माइनस का ए स्क्वायर बी। अब देखिए करना क्या है इसमें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अच्छा एक चीज़ ये भी दिमाग लगा के रखना कि ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर को एक साथ लेना, नहीं तो क्वेश्चन आ नहीं पाएगा आप पे। ए माइनस बी और बी माइनस सी मल्टीप्लाई, अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है तो बचेगा क्या यहाँ पर, अगर ए सी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सी, और यहाँ से ए सी गया तो यहाँ बचेगा ए, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी कॉमन है तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब देखिए ए सी माइनस ए, इन दोनों में, इन दोनों को, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सी प्लस ए और सी माइनस ए, फॉर्मूला लग गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो ये सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन है तो कॉमन आउट ले लेंगे हम, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए सी प्लस ये बचेगा बी को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, तो बी सी प्लस ए बी। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया 8 नंबर के हिसाब से, ठीक है, बट क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेशन सिंपल सी है। सबसे पहले क्या करना था आपको, सबसे पहले ट्राई करना था कि कैसे भी करके आपको जीरो लाना है, ठीक है। तो जीरो लाने के लिए आपने क्या करा, कोई ऑपरेशन लगाए इसमें, दो ऑपरेशन लगाए, सी माइनस सी टू और सी टू माइनस सी थ्री, और देन हमारा जीरो आ गया, और जीरो आने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। कंसेप्ट तो सिंपल था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंथी हो जाएगी आप, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हुआ, थर्ड का सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, तीन इक्वेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। जिसने अगर क्रैमर रूल नहीं पढ़ा तो आप हमारी वीडियो में देखिए, कहीं ना कहीं क्रैमर रूल होगा, और वैसे मैं आपका लिंक यहाँ पर सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो क्रैमर रूल आपको समझ में आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन थी आपके पास, पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y प्लस का जेड इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन थी। तो करना क्या है अब आपको, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स, जो कि कैसे बनेगा आपका, ये जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि x है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, z का कोफिशिएंट कितना है -1, तो इसे यहाँ -1 लिख दिया, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 रख दिया, y का 1, z का 1, ऐसे यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर 1,
ये हो गया, ये एक मैट्रिक्स आ गया। और एक दूसरा मैट्रिक्स बनता है बी, जो कि इनसे बनता है, इससे इससे इससे, तो 1 2 और 4। तो सबसे पहले आपको ये दो मैट्रिक्स बना लेने हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नया मैट्रिक्स बनाना है। पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, जिसको हम कह देते हैं D1, सॉरी डी कहते हैं, डी, ठीक है ना, D1 अगला वाला होगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसे हमने कह दिया डी। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, देखो, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पहले लेना है 1 को, तो 1 लिखा, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, मान के चलो ये है ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो बचा क्या आपके पास, 1 -2 1 और 1, ये लिख दो। फिर ये जो अगली टर्म है इसका साइन बस चेंज हो जाता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या, 2 1 और 1 2 1 1 2 1 1 1। फिर अगला है माइनस का 1, इसका साइन नहीं हटाते, एज इट इज रखते हैं। तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम अगर हट जाएंगी तो बचेगा क्या आपके पास, 2 1 1 -2, इस तरीके से ये बचेगा, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 तो 1 ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और माइनस करेंगे बीच में, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, बट यहाँ माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो 2 को 1 से करा तो 2 -1, 1 को 1 से करा, ठीक है, माइनस का 1, 2 को इससे करा -2 से तो माइनस का 4, और 1 को इससे करा 1 से तो माइनस का 1, बीच में माइनस साइन आता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 और -4 और माइनस का 1, माइनस का 5 और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो टोटल तीनों को मिला के आ जाएगा आपका 9। तो ये तो आ गया आपके पास डी। अब इसी प्रकार से डी आने के बाद एक चीज फिर आपको चेंज करनी है, एक नया डिटरमिनेंट निकालना है D1, ठीक है। एक नया मैट्रिक्स जनरेट करना है D1। उसमें करना क्या है, होगा तो वो ए मैट्रिक्स ही, बट जो फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह पर आप इसको पुट कर दोगे, बी को, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4, देखो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 2, इसकी जगह 1 2 4, और बाकी सेम रहेगा, -1 1 और -2, -1 1 और 1, इस तरीके से। फिर अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है। अब इसका डिटरमिनेंट मैं डायरेक्टली निकालूंगा, ठीक है, जिसकी इस वाले रो से निकाल रहे हैं तो 1 लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2, तो बीच में माइनस आता है तो प्लस का 2। फिर अगला हम क्या करेंगे, इसमें इसको लेंगे -1 को, बट इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2, बीच में आता है -4 और 1, तो बीच में आएगा माइनस का 4। अब फिर प्लस ये अगला टर्म माइनस का वन लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 और -2, ये हो जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन, 4 और 1, तो ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा आपका 3 और -2, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस बाहर है तो प्लस का 8 हो जाएगा। 3 -1 हो जाएगा आपका 1, और 3 -2 हो जाएगा आपका 1, और प्लस का 8 ये हो जाएगा आपका 9। तो ये दूसरी चीज़ आपके पास आ गई, दूसरा डिटरमिनेंट आ गया। ऐसे आपको 3 डिटरमिनेंट निकालने हैं, 3 नहीं बेसिकली 4 निकालने हैं, 3 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो हमारे 2 डिटरमिनेंट तो आ गए। तो अगले में क्या करना है हमें, कि अब इस बी को सेकंड लाइन में रख देना है। पहले हमने फर्स्ट कॉलम में रखा था, अब सेकंड में, फिर रखेंगे थर्ड कॉलम में, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। जब आप अगला टर्म निकालोगे, मैं आपको दिखाते दिखाते बनाता हूँ, चलो। D2 डिटरमिनेंट है, तो पहली डिजिट तो सेम रहेगी, दूसरी डिजिट में बी आ जाएगा 1 2 4, और तीसरी डिजिट सेम रहेगी, -1 1 और 1। अब इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस रो को ही लेंगे, रो 1 को 1 लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा माइनस का 4। फिर ये वाली संख्या लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, अब माइनस का हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम हट जाएगी तो बचेगा क्या, 2 -1 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1। फिर अगली टर्म है माइनस का 1, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई तो बचेगा क्या, 8 माइनस का 2, ठीक है। अभी हो जाएगा आपके पास -2, और ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है।
और ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 9। तो ये थर्ड आ गया आपके पास। इसी प्रकार से अब आपको D3 निकालना है, एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी लास्ट। अब D3 के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका मैट्रिक्स ए था ये वाला, इसमें लास्ट कॉलम में आपको बी रख देना है, ठीक है ना। तो लास्ट कॉलम में आपका बी आ जाएगा बस। और फिर बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट, इतना ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, डिटरमिनेंट ही निकालना है आपको। डिटरमिनेंट तो आपने सीखा ही होगा, गारंटेड है। तो अगला टर्म हो जाएगा आपके पास 1 2 1 -1 1 और -2, और जो बी था वो अब इधर रख दिया जाएगा 1 2 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे D3। पहले लेंगे 1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4। अब माइनस और बीच में माइनस पहले से आता है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बीच वाली संख्या का ध्यान रखना, हमेशा साइन चेंज हो जाता है। इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगी तो बचेगा क्या, 8 माइनस का 2। अब तो आप समझ गए होंगे। फिर प्लस का 1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस का 6 और प्लस का 4। सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर कहीं साइन में चेंज आ गया आपका कहीं। यहाँ पर आपका माइनस का 4 आएगा, ठीक है भाई, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ठीक है। तो 6 माइनस 5 1 होता है, और प्लस 8 हो जाएगा आपका 9। तो ये आपके पास और आ गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है इसमें, एक्स की वैल्यू निकलती है D1 अपॉन में D, वाई की वैल्यू निकलती है D2 अपॉन में D, और जेड की वैल्यू निकलती है D3 अपॉन में D। अब D1 क्या था, D2 क्या था, D3 क्या था, ये चेक करिए। तो देखिए D1, ये जो आपने सबसे पहले निकाला था, ये था D1, ठीक है, ये D है। D1 है आपके पास 9, ठीक है, D1 है आपके पास 9, और D कितना है आपके पास, देखो D तो D भी 9 है आपके पास, तो D भी आपके पास 9 है। D2 कितना है आपके पास, D2 आपके पास है माइनस का 9, ये रहा, और D आपके पास 9, और D3 कितना है आपके पास 9 3 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा -1, और ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ गई 1 -1 और 1। देखिए बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना था। तो डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो समझना ही पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चनों के अंदर अंदर हमने 48 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, यानी कि 60% की वेटेज हमने कंप्लीट कर ली, और 60% बहुत होते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में, आगे के पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को सही से रिवाइज कर लें, ठीक है। चलिए।